नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। दो प्रकार के केमिकल्स हैं, एक है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा है न्यूक्लियोसाइड। जिसके नाम में देखेंगे आप तो केवल एक T और S का अंतर है, थोड़ा अंतर है दोनों में। इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोसाइड है, ये दोनों होते क्या है। तो दोनों न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। दोनों क्या है? दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और दोनों बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये चार एलिमेंट तो कॉमन रहते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें इन चारों के अलावा एक फास्फोरस और पाया जाता है। और न्यूक्लियोसाइड में एक कार्बन रहता है, दूसरा हाइड्रोजन रहता है, तीसरा ऑक्सीजन रहता है और चौथा नाइट्रोजन रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें फास्फोरस नहीं पाया जाता। दोनों ऑर्गेनिक हैं, दोनों कॉम्प्लिकेटेड हैं, जटिल हैं। तो ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। तो इनकी परिभाषा क्या होगी? ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। दोनों में अंतर है फास्फोरस का। जिनमें फास्फोरस पाया जाता है उनको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड, जिनमें फास्फोरस नहीं पाया जाता उनको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। कोई डाउट है? नहीं? ओके। अब न्यूक्लियोटाइड के मेन कंपाउंड्स कौन कौन से? न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये एलिमेंट रहते हैं तो ठीक है, पर इन एलिमेंट से क्या क्या बनेगा? तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक तो होगा नाइट्रोजन बेस, दूसरा होगा शुगर, तीसरा होगा फास्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड ये तीनों होंगे तो न्यूक्लियोटाइड। दूसरा देखिए न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या है? नाइट्रोजन बेस है, उसके जैसा ही। दूसरा क्या है? शुगर, उसके जैसा ही। तीसरा फास्फोरिक एसिड नहीं है। तो हम इन दोनों की परिभाषा यही बता सकते हैं कि वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड से बने होते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। और वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो नाइट्रोजन बेस और शुगर से बने होते हैं, अर्थात इनमें फास्फोरस नहीं पाया जाता, उनको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फोरिक एसिड होगा, न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड नहीं होगा। ओके? अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। कुछ बातें पढ़ेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में, कुछ बातें पढ़ेंगे शुगर के बारे में। अब ये नाइट्रोजन बेस है, ये इनके नाम से ऐसा लग रहा है कि ये नाइट्रोजन तो इनमें होगा ही, उसके साथ में ये क्षारीय प्रकृति के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। दो प्रकार के होते हैं, लिखे हुए हैं यहां पर। एक प्रकार रहता है प्यूरिन्स का, दूसरा रहता है पिरिमिडिन का। नाइट्रोजन बेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। जो प्यूरिन्स हैं इनमें
और पिरिमिडिन में, इनमें थोड़ा सा अंतर होगा, अलग अलग लिखा ही है, इसका मतलब ही दोनों में अंतर है। तो ये जो प्यूरिन्स रहते हैं इनके अंदर डबल रिंग रहती है, ये बने होते हैं डबल रिंग से, या डबल रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनको कहा जाता है प्यूरिन्स। जो पिरिमिड रहते हैं इनके अंदर सिंगल रिंग होती है, तो हम ये बता सकते हैं कि सिंगल रिंग वाले पिरिमिडिन, डबल रिंग वाले प्यूरिन। दोनों में कॉमन चीज क्या होगी? दोनों में कॉमन चीज होगी, दोनों नाइट्रोजन बेस हैं, दोनों बेसिक नेचर के हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? डबल रिंग और सिंगल रिंग। ठीक है, कोई परेशानी नहीं? वेरी गुड। अब ये जो डबल रिंग और सिंगल रिंग वाले हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन हैं, इनको हम आगे और अलग अलग डिवाइड करें तो इनमें क्या होगा? इनमें हमको जो डबल रिंग वाले हैं प्यूरिन, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एडेनिन और दूसरे होते हैं ग्वानिन। एडेनिन ए लिखा है इसका मतलब एडेनिन, जी लिखा है इसका मतलब ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन दोनों क्या है? दोनों हैं प्यूरिन्स। इसी प्रकार से जो पिरिमिडिन है ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन से होंगे? तो एक होगा साइटोसिन, एक होगा थाइमिन और एक होगा यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल ये तीनों क्या है? पिरिमिडिन्स के प्रकार हैं, तीनों में सिंगल रिंग होगी। एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों क्या है? प्यूरिन के प्रकार हैं, इनके अंदर डबल रिंग होगी। अगर ये प्यूरिन और पिरिमिडिन डबल रिंग वाले, सिंगल रिंग वाले, फिर प्यूरिन्स, एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडिन्स, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये ऐसा याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो नाइट्रोजन बेस हैं वो कितने प्रकार के? या तो दो बताएंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन, या फिर हम बताएंगे 5 प्रकार के। 5 प्रकार के कौन कौन से? तो एक तो हो जाएगा एडेनिन, दूसरा हो जाएगा ग्वानिन, तीसरा हो जाएगा साइटोसिन, चौथा हो जाएगा थाइमिन और पांचवा हो जाएगा यूरेसिल। ये 5 क्या हो गए? नाइट्रोजन बेस। एडेनिन को दर्शाएंगे हम, शो करेंगे ऐसे, ग्वानिन के लिए जी है, साइटोसिन के लिए सी है, थाइमिन के लिए टी है और यूरेसिल के लिए यू है। अब इन न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो थोड़ा सा इससे हटकर बता रहा हूं मैं, ये जो डीएनए आरएनए रहते हैं न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। पर ये जो नाइट्रोजन बेस है 5, उनमें से ये जो शुरू वाले 3 हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये डीएनए में और आरएनए में कॉमन रूप से पाए जाते हैं। मतलब ये तीनों एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये डीएनए में भी होंगे और आरएनए में भी होंगे। चौथा नाइट्रोजन बेस है थाइमिन। तो ये जो थाइमिन है, ये थाइमिन केवल मिलेगा हमको डीएनए में। इसी प्रकार से जो यूरेसिल है वो मिलेगा हमको केवल आरएनए में। तो कहानी का सार ये हुआ कि 5 नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए के अंदर क्या क्या होगा? डीएनए के अंदर एडेनिन होगा,
थायमिन होगा, साइटोसिन होगा और ग्वानिन होगा। 4 बेस होंगे। कौन सा नहीं होगा? यूरेसिल नहीं होगा। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर भी 4 बेस होंगे। उसमें से एडेनिन होगा, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा और यूरेसिल होगा। इसमें कौन सा नहीं होगा? इसमें थायमिन नहीं होगा। तो डीएनए आरएनए जब हम पढ़ेंगे तो वहां डिफरेंस पढ़ेंगे, दोनों में अंतर पढ़ेंगे दोनों में। तो डीएनए के अंदर थायमिन बेस रहता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस रहते हैं। ओके, नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के 2 प्रकार हैं, पिरिमिडिन के 3 प्रकार हैं। इसके बाद फिर बात करेंगे हम शुगर की। जो शुगर है, शर्करा है, कई प्रकार की होती है शर्करा, पर हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो उसमें शर्करा हमको जरूरत पड़ेगी, वो 2 प्रकार की होगी। एक होगी डीऑक्सीराइबोज, दूसरी होगी राइबोज। और दोनों में कॉमन चीज ये होगी कि दोनों में शर्करा रहेगी वो होगी पेंटोज। पेंटोज का मतलब होता है इसके अंदर 5 कोण पाए जाते हैं। और ऐसा लिख देते हैं, बीच में हम जब आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, मतलब ये पेंटोज शुगर है। और ये पेंटोज शुगर 2 प्रकार की होती है, एक डीऑक्सीराइबोज और दूसरी राइबोज। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर रहती है ये पाई जाती है डीएनए में, और राइबोज शुगर रहती है ये पाई जाती है आरएनए में। तो डीएनए आरएनए में दूसरा डिफरेंस हो जाएगा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। ओके, इसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, तीसरा कंपोनेंट है वो है फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड वही है आपका जाना पहचाना H3PO4 फास्फोरिक एसिड, और इसको दर्शाएंगे हम अंग्रेजी के P से S। तो अब समझे होंगे आप लोग कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड। तो अगर हम यहां पर कोई बेस बनाना चाहें तो एक बेस हमने ये बना दिया है, एक बेस बनाया हमने, ये लिखा हमने T, मतलब ये थायमिन हो गया। फिर इसको जोड़ दिया हमने शुगर से, ये शुगर हो गई पेंटोज, और इसके साथ जोड़ दिया हमने P को, तो ये हो गया फास्फोरिक एसिड। अब नाइट्रोजन बेस भी है थायमिन के रूप में, शुगर भी है और फास्फोरिक एसिड भी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये बन गया हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, जिसमें नाइट्रोजन बेस भी है, शुगर भी है, फास्फोरिक एसिड भी है। हम यहां चेंज कर देंगे, अगर किसी बेस को हमने चेंज कर दिया तो ये जो बेस चेंज किया हमने, ये ले लिया हमने, मान लो साइटोसिन, ये बेस है, इसके साथ हमने ये शुगर को जोड़ दिया और इसके साथ मिला दिया हमने फास्फोरिक एसिड को। तो ये भी क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। पर इसमें बेस कौन सा है, साइटोसिन, इसमें बेस कौन सा है, थायमिन। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, ये तीनों मिल जाएंगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब न्यूक्लियोसाइड जो है, इसमें हमने शुरू से देखा था कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर फास्फोरिक एसिड नहीं पाया जाता, एब्सेंट रहता है। तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि ये लिखा हमने यूरेसिल और ये बना दिया हमने
शुगर, तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। अगर यहां पर हमने फास्फोरस का पी जोड़ दिया तो फिर ये न्यूक्लियोसाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो इतना ध्यान रखें, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर दोनों मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड ये मिल जाते हैं तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब 5 बेस हैं हमारे पास, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इनसे क्या बन सकता है, अगर शुगर हमारे पास 2 है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, नाइट्रोजन बेस हमारे पास 5 है और फास्फोरिक एसिड हमारे पास एक ही है। अगर फास्फोरिक एसिड को जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड, फास्फोरिक एसिड को हटा देंगे तो न्यूक्लियोसाइड। यहां देख लीजिए जरा आप लोग इसको एक एग्जांपल के रूप में, ये हमने बनाया थाइमिन, ये शुगर को हम ऐसा ही बना सकते हैं और ये जोड़ दिया हमने फास्फोरिक एसिड, तो ये क्या बन गया, ये बन गया है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अगर हम यहां पे जोड़ दें ये नाइट्रोजन बेस, इसमें जोड़ दिया हमने साइटोसिन को, इसमें जोड़ देंगे हम शुगर को, तो ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो यहां पे एक आपको छोटा सा चार्ट, छोटा सा लाइन डायग्राम दिख रहा है, टेबल दिख रही है, ये इस टेबल में ये 5 नाइट्रोजन बेस हैं, ये जो 5 हैं बीच वाले ये है न्यूक्लियोसाइड और ये जो है साइड वाले 5 ये है न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये है कि अगर एडेनिन नाइट्रोजन बेस है तो इस एडेनिन नाइट्रोजन बेस के साथ में शुगर को जोड़ेंगे, एडेनिन के साथ शुगर को जोड़ेंगे तो वो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो क्या कहलाएगा, एडिनोसिन। ये यहां पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये एडेनिन और ये शुगर, तो ये क्या कहलाएगा, एडिनोसिन। और यहां पे अगर हमने ये जोड़ दिया एडेनिन, ये शुगर, ये फास्फोरिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, एडिनिलिक एसिड। एडेनिन से बनने वाले न्यूक्लियोसाइड को कहा जाता है एडिनोसिन और एडेनिन से बनने वाले न्यूक्लियोटाइड को कहा जाता है एडिनिलिक एसिड। ग्वानिन से बनने वाले न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है ग्वानोसिन और ग्वानिन से बनने वाले न्यूक्लियोटाइड को कहा जाता है ग्वानिलिक एसिड। ये ऐसे बनेगा, ये देखिए, ये ग्वानिन, ये शुगर, ये फास्फोरिक एसिड, तो ये क्या कहलाएगा, ग्वानिलिक एसिड। और ये ग्वानोसिन कैसे बनेगा, ये ग्वानिन और ये शुगर। इसी प्रकार से साइटोसिन से बनेगा साइटिडिन न्यूक्लियोसाइड और साइटोसिन से बनेगा साइटिडिलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड। थाइमिन के न्यूक्लियोसाइड को हम कहेंगे थाइमिडिन और थाइमिन के न्यूक्लियोसाइड को कहेंगे हम थाइमिडिलिक एसिड। यूरेसिल के न्यूक्लियोसाइड को हम कहेंगे यूरिडिन और यूरेसिल के न्यूक्लियोटाइड को हम कहेंगे यूरिडिलिक एसिड। इन सब में लगा हुआ है एसिड, ये मतलब इनमें फास्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है।
तो आज जो हमने चर्चा की है सामान्य, वो चर्चा ये बता रही है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस हो तो न्यूक्लियोटाइड, फास्फोरस नहीं हो तो न्यूक्लियोसाइड। अगर मेन कंपोनेंट्स में नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड हो तो न्यूक्लियोटाइड, फास्फोरिक एसिड नहीं हो मतलब नाइट्रोजन बेस हो, शुगर हो तो न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के, अगर डबल रिंग हो तो प्यूरिन, सिंगल रिंग हो तो पिरिमिडिन। प्यूरिन दो प्रकार के हो सकते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन तीन प्रकार के हो सकते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। हमारे पास 5 नाइट्रोजन बेस हैं। 5 नाइट्रोजन बेस में से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड है, दोनों में कॉमन रूप से रहेंगे। थाइमिन केवल डीएनए में होगा, यूरासिल केवल आरएनए में होगा। शुगर दो प्रकार की है, एक डीऑक्सीराइबोज, ये भी पेंटोज है, दूसरी है राइबोज, ये भी पेंटोज है। एक डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज, एक आरएनए में पाई जाती है राइबोज। फास्फोरिक एसिड वही है H3PO4। ये फास्फोरिक एसिड तय करता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड। अगर ये रहेगा फास्फोरिक एसिड तो न्यूक्लियोटाइड होगा, और अगर ये नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ये आप 11-12 में तो है ही। इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है, पटवारी की है या शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है, तो उसके अंदर भी कभी कभी पूछ लेते हैं थाइमिन किस में रहता है, डीएनए में। डीएनए की जगह आरएनए में क्या रहता है, तो वो होता है यूरासिल। इसका पीडीएफ की लिंक हम भेज देंगे, तो ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो बोलिए। नहीं? हाँ जी, नहीं? ओके, थैंक यू।